डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी भी लिविंग सिस्टम में ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बगैर उसकी प्रेजेंस के जो लिविंग सेल में प्रोसेस ना हो पाए बायोकेमिकल, उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स वगैरह। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस जो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी के लिए, या जिसमें आप बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करें लिविंग सिस्टम में बायोमोलिक्यूल्स तभी वर्क फंक्शनल होंगे जब पीएच वैल्यू 7 हो या नियर अबाउट 7, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो। स्टूडेंट, आप मेरे इस चैनल में आप डिस्प्ले पे जो देखते हैं वो सभी नोट्स हैंड प्रिपेयर हैं। ईज़िली आप पॉज करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ मेन पर्पज़ आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, जिससे कि वो कंटेंट आपकी समझ में आए। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत मेनली आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, वरना डिस्प्ले में आप पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इट्स ईजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे पहले सेगमेंट स्टार्ट होता है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बनना आप जानते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में दे फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो सही डेफिनेशन है, वैसे आप पोज करके देख सकते हैं, इसमें ये ब्लैक से अंडरलाइन की है मैंने। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड विच गिव सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी वो सभी जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जो इस तरह की चीज़ों को दे दें। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करा जाए स्टूडेंट तो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर वो सब चीज़ें जिनको आप मीठे उसमें जानते हो, दे आर ए बिग फैमिली। अगर बात करें तो दीज आर क्रिस्टलाइन, स्वीट, वाटर सोल्यूबल, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर, इन सबको आप शुगर कहेंगे। दूसरी कैटेगरी होती है स्टूडेंट नॉन शुगर की। ये टेस्टलेस होते हैं, इनमें स्वाद नहीं होगा, वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं और इनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, यानी एमोरफस। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, जो प्लांट सेल में बनते हैं, वो आपके नॉन शुगर हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करा जाता है उनके हाइड्रोलाइसिस के कंपैरिजन। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी वाटर में आप इनको सोल्यूबल करेंगे तो और छोटी यूनिट नहीं बना सकते। ये भी दो टाइप के होते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप उसमें एल्डेहाइड है तो वो कहलाएंगे एल्डोजेस, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो कहलाएंगे कीटोजेस। जैसे राइबोज अपने आप में ग्लूकोज, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है तो ये कीटोजेस कहलाएंगे आपके। स्टूडेंट, ओलिगोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट में हाइड्रोलाइसिस के दौरान टूट जाए वो ओलिगोसैकेराइड। और डाइस ओलिगोसैकेराइड को भी आप डिवाइड कर सकते हो, डाइसैकेराइड जो 2 यूनिट दें, यानी 2 यूनिट बना दें। और एक आपकी होती है ट्राइसैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान मतलब ट्रिपल यूनिट बनाए। टेट्रासैकेराइड जो 4। एक है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलीमेरिक, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड को बनाते हैं। जैसे सेलुलोज 2, या आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, आप इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक बहुत बड़ी चेन मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोलिकुलर मास के मिलेंगे। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे ये मोनोसैकेराइड की पूरी टेबल है, आप देख सकते हैं। इसमें एल्डोजेस हैं, कीटोजेस हैं। कीटोजेस के लिए अलग है, एल्डोजेस के लिए आप देख सकते हैं, आप पढ़ने के लिए हैं। सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो आप देख रहे हैं अलग अलग एल्डेहाइड को मैंने बनाया हुआ है, जैसे ग्लिसरल्डेहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबोज, ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज। इनको एक मोनोसैकेराइड को डिवाइड करा जाता है डी और एल डेजिग्नेशन के द्वारा। डी एल मैं बार बार बता दूं आपको, यहाँ डेक्स्टो लेवो से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई आपका जैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें ये डी प्लस ग्लिसरल एल्डेहाइड में आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड जुड़ा होता है। यहाँ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट डी यूज़ करते हैं। एक है आपका जब लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आप उसके लिए एल वर्ड यूज़ करते हैं या निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा आपका एल या निगेटिव ग्लिसरल्डेहाइड। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप डेक्स्टो लो, यानी ऑप्टिकली एक्टिव से इनका कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ मैंने बॉक्स में भी इस चीज़ को लिख दिया है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जितने भी आप फ्रूट देखते हैं, स्वीट फ्रूट जैसे हनी है, उन सब में आप देखते हैं ग्रेप शुगर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज बनाना बहुत इजी है, सुक्रोज या कैन शुगर के द्वारा। अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करें तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 2 मोनोसेक्राइड में टूट जाता है। स्टार्च के द्वारा बना सकते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करें तो ग्लूकोज बनता है। बात अगर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जाए तो ये एक एल्डोहेक्सोजेज है जिसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। इसमें एक CHO का एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, CHOH के 4 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप और CH2OH का 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट मिला दें सोडियम एल्गम के द्वारा तो आप देखेंगे अपर साइड में CH दे बिकम इनटू द CH2H। तो यहाँ इससे पता लगता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराएं 100 डिग्री में तो एक स्ट्रेट चेन बनाता है N-हेक्सेन और एक 2-आइडोहेक्सेन बनाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको पता लगाएंगे हम एसिटाइलेशन रिएक्शन के द्वारा। यदि ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाए जिंक क्लोराइड और हीट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन में आपके ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनेगा और आपका एथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन से पता लगता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिएक्शन को आप हाइड्रोजन साइनाइड से अगर कराएं तो हाइड्रोजन साइनाइड से ग्लूकोज रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाएगा ग्लूकोज का, और जैसे और लाइक एल्डिहाइड ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपकी यदि हाइड्रोक्सी एमाइन से अगर आप हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएं NH2OH से तो यहाँ क्या होगा, आपका ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा और वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन डीड द ग्लूकोज कंटेंट कार्बोनेट। एक रिएक्शन है आपकी अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए ग्लूकोज का ब्रोमीन और वाटर के द्वारा तो आप देखेंगे ग्लूकोज बिकम इनटू द ग्लूकोनिक एसिड। या टोलेन रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन कराएं तो वो एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा। फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाए तो रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, यानी दोनों ही उसमें ये एल्डिहाइड के टेस्ट को प्रेफर करता है। यदि कोई बहुत तगड़ा नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया जाए तो भी ये ऑक्सीडाइज होता है और आप देखेंगे CHO और CH2OH यहाँ ऑक्सीजन ऐड होती है और सैकरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड को बनाता है। अब बात आती है कि कैसे हम स्टडी करें स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसके लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर आप द्वारा स्टडी कर सकते हैं मोनोसेक्राइड की। पहले है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, अगर डिस्प्ले पे आप देखें तो इस तरह से कुछ ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं जो हम फिक्स कर रहे हैं ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये हमें ध्यान रहना चाहिए, इसके द्वारा हम रिएक्शंस को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को स्टूडेंट कहा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला और पायरोडाइज स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा यूज़ होता है तो ज़रा इसको ध्यान रखिएगा आप। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, फर्स्ट वाली पोजीशन में देखिएगा H ऊपर है OH नीचे, बाकी आप देखिएगा सेकंड पे जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ वहाँ कार्बन है। तो 5th कार्बन 6 तक आप देखिएगा 1 2 3 4 5 देन 6। इस तरह से आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में स्टडी की है। यदि आप बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो उसमें सिर्फ फर्स्ट वाली पोजीशन में आप देखिएगा अपर साइड में OH है और नीचे H, यानी अल्फ़ा में H ऊपर रहेगा, बीटा में OH ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। हमारा सेकंड जो स्टडी का पार्ट है मोनोसेक्राइड में वो है फ्रक्टोज। C6H12O6 फार्मूला सेम है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, बनाने का तरीका सेम है। कैन शुगर को अगर हाइड्रोलाइसिस करें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं तो जहाँ पहला मोनोसेक्राइड डी ग्लूकोज मिलेगा वहाँ डी फ्रक्टोज मिलेगा। अगर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O है यानी कीटोजेज है, ये कीटोजेज में काउंट होता है कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से आप बनाएंगे, इसका आप देख रहे हैं सामने हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले के द्वारा। और यदि आप इसको पायरोनाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ फर्स्ट वाली पोजीशन में आप देखेंगे
ग्लूकोज के कंपेनियाँ CH2H ऊपर है, OH नीचे है आपका। इसको आप अल्फा डी निगेटिव फ्रक्टोज और डी निगेटिव फ्रक्टोपाइरोनोज बोलते हैं, जो कि पायरोनाइज स्ट्रक्चर है। बीटा वाले में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वाले में OH ऊपर आ जाएगा और CH2H नीचे। इसको बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनोज बोलेंगे। नेक्स्ट आपकी जो स्टडी में है 12th में, वो है बालक स्टूडेंट डाइसैकराइड। डाइसैकराइड यानी जब कोई 2 मोनोसैकराइड यूनिट दे, तो आपके इसमें सबसे पहले जो आता है वो है सुक्रोज। मोस्ट कॉमन डाइसैकराइड है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन शुगर कैन एंड शुगर बीट, इसको चुकंदर बोलते हैं। शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बीट इज कॉल्ड बीट शुगर। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, स्वीट सब्सटेंस है और वाटर में बहुत इजीली सोल्यूबल होने वाला है। ये सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस HCl में कराए तो D प्लस ग्लूकोज, D निगेटिव फ्रक्टोज मिलता है आपका। आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे सामने आपके, यहाँ स्ट्रक्चर है इसका। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपका फ्रक्टोज का कुछ इस तरह से होता है, जिसमें O यूनिट 2 मोनोसेक्राइड से इस तरह से। याद रखिए स्टूडेंट, एक नई टर्म है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जहाँ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइंड होती हैं उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ आप जानते हैं फ्रक्टोज डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज 2 से मिलकर बनी हुई है। सुक्रोज का यदि आप करें तो ये जो O है फर्स्ट वाले कार्बन से और सेकंड वाले दूसरे वाले बीटा डी फ्रक्टोज से, पहले वाले अल्फा डी ग्लूकोज से। यहाँ इस वाली टर्म को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज व्हेन द 2 मोनोसैकराइड यूनिट इज अटैच। स्टूडेंट सेकंड डाइसैकराइड जो आपकी स्टडी में है वो है माल्टोज यानी माल्ट शुगर। ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस स्टार्च के द्वारा बनाई जाती है। स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करें डाइएस्टेज एंजाइम, दे कन्वर्ट इनटू द माल्टोज। माल्टोज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह से होता है कुछ। इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है ये वाला, आप देखेंगे इसका एक, जिसको आप हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। पहला फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। इसकी 2 मोनोसैकराइड यूनिट होंगी, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, यानी दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं। तो याद करना इजी है, स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत इजी है। 1 और 4th वाले कार्बन से जुड़ता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी डाइसैकराइड यूनिट है, उसका नाम है लैक्टोज, जिसको आप मिल्क शुगर बोलते हैं। थोड़ी बड़ा है, इसमें आप देखेंगे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। बीटा ड्यू गैलेक्टोज और बीटा ड्यू ग्लूकोज इसकी 2 मोनोसैकराइड यूनिट हैं। इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो से जुड़ा हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं डिस्प्ले में। ये आपका जहाँ हावर्थ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये वाला आपका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब स्टूडेंट टर्म है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएट के लिए आता है। सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? दो सैकराइड विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टोलन रिएजेंट, तो उनको आप रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और रिड्यूसिंग शुगर हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप बनाते हैं, यानी आधे आधे। सबसे पहली बात कि ये आपके टोलन और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करने वाले रिड्यूसिंग शुगर हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड को कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। तो ये जितने भी हैं आप देखेंगे, जैसे माल्टोज हैं या सुक्रोज है, ये आपके सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। ग्लाइकोसिडिक मजबूत बॉन्ड होने की वजह से ही फूड प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बढ़िया होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका शुगर एंड स्वीटनेस। आप जानते हैं मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड हैव स्वीट टेस्ट और इसलिए उनको शुगर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन आप उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ आप टेबल में देखेंगे बना दिया है, कंपैरिजन किया गया है ग्लूकोज से। तो जहाँ फ्रक्टोज 173 है रिलेटिव स्वीटनेस, सैकरिन जैसा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और एक आपका है मैनिलिन जो 2000 टाइम ज़्यादा है। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको, आप जैसे ग्लूकोज नहीं इंसुलिन के द्वारा डाइजेस्ट होता तो वहाँ उनको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग दिए जाते हैं। स्टूडेंट हमारे इस टर्म का एक थर्ड वाले जो हैं वो है आपका पॉलीसैकराइड।
पॉलीसेकेराइड आपको पला शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया है कि जुड़े हुए तो होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, और बहुत बड़ी चैन वो मोनोसेकेराइड यूनिट की बनाते हैं। इनमें सबसे पहले आपका स्टार्च। आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट में फूड जो स्टोर करते हैं अपना स्टार्च के रूप में करते हैं। ये दो तरह की यूनिट हैं जिससे जुड़े होते हैं। सबसे पहली यूनिट कहलाती है अमाइलोज। ये एक लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। एक बड़ी लंबी चैन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। C1 पहले वाली यूनिट दूसरे के C4 से जुड़ती है। इस तरह से क्रम बनता चला जाता है। याद रखिए एमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है जो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। दूसरी यूनिट कहलाती है इसमें एमाइलोपेक्टिन। ये वाटर इंसोल्यूबल होती है और बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच होती है। लीनियर की बजाय आप इसको देखेंगे सब ब्रांच से निकली हुई। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे किस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो अमाइलोपेक्टिन जहाँ कॉम्प्लेक्स है, वाटर इंसोल्यूबल है, हाईली ब्रांच है, वहीं अमाइलोज आपकी हाइड्रोलाइसिस होती है और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट सेकंड पॉलीसेकेराइड है आपका सेलुलोज। ये भी हायर प्लांट्स के द्वारा एक सेल वॉल बनाने में हेल्प होती है सेलुलोज से, और आप देख रहे होंगे इनका स्ट्रक्चर इस तरह से। ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं एक बहुत लंबी चैन के रूप में। सेलुलोज कारण क्या है कि हमारी बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि हम ह्यूमन नहीं है, हमारी बॉडी में इस तरह के बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज को तोड़ दें। एक एंजाइम्स होता है, इसका नाम है सेलुलेज, वो हमारी बॉडी में नहीं होने की वजह से हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। जितने रूमिनेंट हैं, जुगाली करने वाले जानवर हैं, वो इसकी चैन को तोड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी चैन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है। थर्ड है स्टूडेंट जो एनिमल बॉडी में पाया जाता है, इसका नाम है ग्लाइकोजन। जिस तरह से प्लांट स्टार्च के रूप में अपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, एनिमल बॉडी का जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजन है। हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। इसके स्ट्रक्चर नहीं, बस खाली हमें ध्यान होना चाहिए कि आवर बॉडीज स्टोर द ग्लाइकोजन एंड प्लांट बॉडी स्टोर द स्टार्च, और सेलुलोज बॉडी सेल वॉल या हार्ड पार्ट बनाने के काम आता है। अब बॉडी में फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? एक तो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, एनर्जी कॉइन का काम करती है। पोर्शन जो फूड स्टोर करते हैं वो सब आपके प्लांट इसी के रूप में करते हैं। वर्क एज ए बॉडी फ्यूल एक्सेप्ट सेलुलोज, चूँकि सेलुलोज बॉडी का हार्ड पार्ट बनाने का काम करती है। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाए तो एनर्जी प्रोवाइड होती है। दूसरा मेन एनर्जी स्टोर का काम आता है। बहुत सारे जैसे प्लांट में स्ट्रक्चर मटेरियल्स सेल वॉल बनाने में सेलुलोज का काम आता है। मोनोसेकेराइड जैसे डी राइबोज है या 2-डीऑक्सी डी राइबोज है, ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है। इसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे, इसी में है आपकी 12th में स्टडी। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं कि हेरिडिटरी इफेक्ट को अफेक्ट करता है। मोनोसेकेराइड राइबोज एक एसेंशियल कंपोनेंट है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो एनर्जी में या करेंसी ऑफ सेल्स माना जाता है मेटाबॉलिज्म में। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। किस तरह से हम पता लगाते हैं, बस एक लास्ट पार्ट हो रहता है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करें। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर 2 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन में किसी भी हायर कार्बोहाइड्रेट्स के मिला दें आप, जिसमें अल्कोहलिक मीडियम मिलाएं 1%, तो आप देखें वो अल्फा नेप्थोल सोल्यूशन मिलाकर देखेंगे आप, तो वायलेट कलर अगर आ रहा है टेस्ट ट्यूब की साइड में, तो इट मीन्स कि जो भी आपको सोल्यूशन दिया गया है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, वी मीट नेक्स्ट टाइम।